दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है और खाना खाने के बाद गैस बन रही है, पेट भारीपन लग रहा है जिससे आपको अच्छी सी नींद नहीं आती है, रात में आप करवटें बदल रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जो इन 3 समस्याओं को एक साथ जड़ से सुधार देगी, जड़ से शरीर से गायब कर देगी, वो भी दोस्तों पूरी तरह से। तो ये रिसर्च बेस्ड खुद का अनुभव, खुद का प्रैक्टिकल और आयुर्वेद पर आधारित वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो दोस्तों इन सारी समस्याओं से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बीमारी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे गलती के कारण, तो जब हमारे गलती के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं, तो उन्हीं गलतियों को सुधार करके हम बीमारी को शरीर से बाहर भी कर सकते हैं। इसे आप खुद करना होगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, दवा से मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। पहले पार्ट में हम जानेंगे दोस्तों मॉडर्न रिसर्च, आयुर्वेद दोनों क्या मानते हैं। शरीर को दोस्तों 3 मूल धारणाएँ होती हैं। शरीर की 3 मूल धारणाएँ होती हैं। पहला होता है रक्तचाप, रक्त शर्करा और पाचन आर्गन। आपस में ये दोस्तों गहराई से जुड़ी हुई है। जब पाचन सही होता है तो ब्लड शुगर स्थिर रहती है। जब ब्लड शुगर स्थिर रहती है तो बीपी को भी कंट्रोल में रखती है। और जब बीपी संतुलित होता है तो दोस्तों हृदय व शरीर की ऊर्जा सही बहाव में रहती है, सही तरीके से काम करती है। इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम एक चीज़ पे काम करेंगे तो 2 चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि तीनों का कनेक्शन एक ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उन 6 चमत्कारी चीज़ों के बारे में जो इन 3 बीमारियों का एक साथ समाधान करती है। तो सबसे पहले हम आपके पाचन पर ही अटैक करेंगे और उसके बाद जो दिनचर्या बताएँगे उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो पहले हम औषधि के बारे में जानेंगे, फिर दिनचर्या के बारे में। अगर आपने वीडियो में कहीं भी मिस कर दिया, स्किप कर दिया और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप नहीं करते हैं तो आपको आराम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पहली औषधि है जो आयुर्वेद की सबसे अद्भुत औषधि मानी जाती है, वो है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। ये सबसे सस्ता, सबसे अद्भुत आयुर्वेद का रसायन है। ये हमारे शरीर की वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, बीपी कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है दोस्तों। इतना इसके तो बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे सारे बहुत सारे फायदे हैं। त्रिफला चूर्ण का कई रूप में प्रयोग किया जाता है। हर एक बीमारी में अलग अलग तरीका है उपयोग करने का। तो आज का तरीका जो है वो दोस्तों है रात में खाना खाने के रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच का मतलब 5 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। दूसरे औषधि की बात करें तो दोस्तों वो है मोरिंगा का पाउडर। मोरिंगा का पाउडर जिसे आप सहजन के नाम से जानते हैं, जिसे आप सुरजन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसकी पत्तियां लीजिए, इसकी पत्तियों को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए, धुलने के बाद इसे धूप में सुखवा दीजिए। जब ये सूख जाए तो इसका पाउडर बना करके आप रख दीजिए। अब इस पाउडर का कमाल क्या है, फ़ायदे क्या है, चलिए जानते हैं। ये ब्लड शुगर को कम करता है,
रक्तचाप को यानी स्थिर रखता है, आंत की सूजन को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा खजाना है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है मोरिंगा का पाउडर। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? दोस्तों आधा चम्मच का मतलब 2 ग्राम से 2.5 ग्राम से आप शुरुआत करिए। कैसे लेना है? वैसे तो दोस्तों इसका पाउडर कई तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आप तरीका है, इसे आप रात में भी ले सकते हैं, एक बार लेना है, या तो आप रात में लीजिए या सुबह खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। तो आधा चम्मच यानी 2 ग्राम पाउडर गर्म पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ आप ले सकते हैं। तीसरी औषधि की बात करें जो तीनों बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों कमाल का है और सबसे सस्ता है। आपको 80 रुपए से 100 रुपए किलो मेथी दाना मार्केट में मिल जाएगी। तो आपको देसी मेथी दाना लेना है। मेथी दाना का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके फायदे क्या है? फायदे की बात करें तो दोस्तों ये इसमें घुलनशील फाइबर होता है, शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, पाचन और बीपी को बैलेंस करता है, कमर दर्द जोड़ों के दर्द को दूर करता है, गठिया बाई बतास के लिए बहुत ही फायदेमंद है, गैस कब्ज एसिडिटी तीनों को बैलेंस करता है। इतने बड़े फायदे हैं। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? उपयोग करने की बात करें तो दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। 1 चम्मच का मतलब 5 से 6 ग्राम मेथी दाना अच्छी तरह से धुल करके आधे कप पानी में रात को यानी 50 ml पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो दोस्तों ऊपर से पानी पी करके मेथी दाना चबा चबा के खा लेना है। अगर अगली औषधि की बात करें तो दोस्तों वह अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल जो हमें आपको मुफ्त में मिलती है। अगर आप इसे पंसारी की दुकान से साबुत में खरीद के लाते हैं तो आपको 60-70-80 रुपए किलो ये मिल जाएगी। तो अर्जुन की छाल का पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। अब इसके फायदे और उपयोग करने के तरीके की बात करें तो हृदय के लिए टॉनिक का काम करता है और बीपी को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, लीवर और पाचन एंजाइमों को भी सक्रिय करता है ये अर्जुन की छाल। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आज तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया, अगर आप इसे सही मात्रा में सही समय पे प्रयोग करते हैं। अगर उपयोग की विधि की बात करें तो दोस्तों 10 ग्राम पाउडर को 2 कप पानी में खूब बढ़िया से उबालिए। जब पानी उबलते उबलते 1 कप बच जाए तो उसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट हमें लेना है। बस इतना ध्यान देना है, खाली पेट लेने से पहले और इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। पाँचवें चीज़ की बात करें, औषधि की बात करें तो दोस्तों वो है अदरक। अदरक को डाइजेस्टिव फायर कहा जाता है, यानी कि डाइजेशन के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसमें दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करता है, शुगर और बीपी दोनों को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये आपके अदरक कितनी फायदेमंद है और अदरक का उपयोग करना भी बहुत ही आसान है। अदरक पानी हमें रोज़ सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। जो आप चाय पीते हैं, चाय को छोड़ करके अदरक पानी आप ले सकते हैं। अदरक पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। जब पानी उबलने लगे तो दोस्तों इसे छान करके रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इस अदरक पानी को पीने से पहले और पीने के बाद हमें कुछ भी नहीं पीना है 1.5 2 घंटे तक। अगली चीज़ की बात करें दोस्तों वो है बेल फल का पाउडर। ये जो बेल है इसका फल का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। यह बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए कहा जाता है जब बेल का सीजन हो तो घर पे बेल का शरबत या बेल वैसे ज़रूर खाइए। ये आपके पाचन को शांत करता है, बीपी को नियंत्रण में रखता है। बेल का पाउडर के फल के
पाउडर का प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए जानते हैं। 1 चम्मच हमें इसका पाउडर लेना है। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ इसे कभी भी दिन में ले सकते हैं, चाहे सुबह लीजिए, शाम लीजिए, दोपहर में कभी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 6 चीज़ों के बारे में आपने जाना। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें आपको डेली नहीं लेना है, ये भी ध्यान दीजिए कि 6 चीज़ें आप नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप सहजन ले रहे हैं तो सहजन लीजिए, मेथी दाना का प्रयोग कर रहे हैं तो मेथी दाना 2-3 महीना प्रयोग करिए। 2-3 महीने के बाद त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, फिर 2-3 महीना त्रिफला चूर्ण लीजिए, फिर उसके बाद 2-3 महीना अर्जुन की छाल ले लीजिए, फिर उसके बाद 2-3 महीना अदरक पानी पीजिए। इसी तरह से आप बदल-बदल के करना है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं करना है। तो ये 6 चीज़ें इस तरह से काम करती है, हमने आपको 6 चीज़ों के बारे में बताया। अब इसे उपयोग करते समय हमें कौन-सी दिनचर्या का पालन करना है, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दिनचर्या ही तो मेन है। जब हमारी दिनचर्या और खाने-पाने की लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होती तभी हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित बीमारियाँ होती। तो सबसे पहले जान लीजिए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब खाना है। दोस्तों क्या नहीं खाना है, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे आपके घर में बनी हो, चाहे घर से बाहर दुकान पे बनी हो या बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी हिदायत है। इसके अलावा बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है, खुली चीज़ें नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, ठंडे पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिसबैलेंस कर देती है। लेना क्या है, ये जान लीजिए। हमारी डाइट जो होगी वो 80% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। सिर्फ गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहिए, इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा करके इसके स्थान पर मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिंक, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों मोटे अनाज की बात करें तो कभी चने की, कभी ज्वार की, कभी मक्के की, कभी बाजरे की, कभी रागी की, इनकी रोटियां हमें खाना चाहिए। ये हो गया डाइट। और भरपूर मात्रा में पानी पीना है और गहरी नींद लेना है 6 से 7 घंटे की। रोज डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करना है, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा स्थान चॉइस करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, जम करके 6 से 7 किलोमीटर की रोज मॉर्निंग वॉक करिए। फिर देखिए बीमारी क्या, बीमारी दूर से ही भाग जाएगी। इसके साथ साथ आपको जो मेन दिनचर्या पे फोकस करना हो वो है दोस्तों रात के खाने पे। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है अगर बीमारी को जड़ से ठीक करना है। इस नियम को तो बिल्कुल नहीं मिस करना है, किसी को भी नहीं मिस करना है जिसको बीमारी जड़ से भगाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हैवी डाइट नहीं होगी। सीधे तौर पे मान के चलिए कभी चने ज्वार की रोटी लीजिए, इसके साथ में कोई एक सब्जी लीजिए, साग खाना है, यही आपका रात का खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने के बाद, सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते, सिर्फ और सिर्फ पानी। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कुछ भी खाएंगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर ये तीनों समस्याएं आपको एक साथ में है तो सबसे पहले आप अपने सुबह की शुरुआत जो हमने 6 चीज़ों के बारे में बताया उनसे आप करेंगे। उसके बाद 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई 1 प्लेट मौसमी फल लेना है, 1 प्लेट मौसमी सब्जियों का सलाद लेना है। यानी कि 1 प्लेट फल और 1 प्लेट सलाद आपको चाहिए। 9 बजे से 12 बजे के बीच में अनाज नहीं लेना है, सिर्फ फल और सब्जियों पे डिपेंड रहना है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में घर का बना हुआ आप खाना खा सकते हैं। फिर रात का खाना, दिन में जो भी मौसमी चीज़ें आपको मिलते हैं, मौसमी फल आप ले सकते हैं, मौसमी जूस आप ले सकते हैं या पानी आप पर्याप्त मात्रा में दिन में।
अगर ये डाइट, ये दिनचर्या आप अपनाते हैं तो आपके शरीर से तीनों बीमारियां दोस्तों 90 दिन से 180 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का समय चाहिए? 90 दिन से 180 दिन। 90 दिन से 180 दिन तक ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, तो दोस्तों फिर देखिए कैसे आपके शरीर पे बदलाव आता है। अगर आप इन 6 चीज़ों को अपने दिनचर्या में लेते हैं, तो दोस्तों आपकी जो है वो बीपी भी कंट्रोल होगी, शुगर भी, पाचन संबंधी समस्याएँ भी दूर होगी और आपका पाचन इतना मजबूत होगा कि बीमारी पास नहीं आने देगा। दोस्तों आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए, आप इनमें से कौन-सी चीज़ें पहले से ही इस्तेमाल करते थे और कौन-सी चीज़ें अब आपकी समझ में आ रही हैं, या आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से अगर आप संतुष्ट हैं, तो इस वीडियो को हर घर तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दवाओं से मुक्त रहे।